डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बात शुरू की थी उसके पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जो इंटरफेसेस हैं इनको देखा था और हमने बात की थी कि जो इंटरफेसेस हैं वो क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि इंटरफेस की हायरार्की है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने देखे थे। फिर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसको देखा था। इससे पहले हमने देखा था कि जो इंटरफेसेस हैं उनको पास किया जा सकता है एज एन आर्गुमेंट किसी मेथड को, और ये इंटरफेस उसकी रिटर्न टाइप भी हो सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी उस डिस्कशन में जो पहला जो हमारा काम था, जो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप था, उसमें जो पहला रिलेशनशिप था वो ये था कि इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को देखते हुए हम लोगों ने जो बाकी काम मूव किए हैं, वो इनहेरिटेंस में तो क्लासेस के रिलेशनशिप थे, उसमें जो पहला रिलेशनशिप था अगर आपको याद हो तो वो था इनहेरिटेंस। तो अभी जो हमने एक कंप्लीट जिस पे जिक्र किया है जो इनहेरिटेंस था। अच्छा, इनहेरिटेंस में रहते हुए हम लोगों ने जो जो बातें की वो थी जी बेस क्लास क्या होती है, ड्राइव क्लास क्या होती है, और इसके साथ साथ जनाब हमने बेस क्लास की बात की, ड्राइव क्लास की बात की, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात की, हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, हम लोगों ने फिर आखिर में इंटरफेसेस की बात की। तो इंटरफेसेस हमने देखा, हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देखा, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देखा, मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, और अब इसके बाद हमने ड्राइव्ड क्लासेस को देखा और हमने बेस क्लासेस को देखा। आई होप कि थिंग्स विल बी वेरी क्लियर नाउ। और अगर फिर भी कुछ इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, अगर फिर भी कोई इश्यूज हैं यू आर वेलकम। तो पहला रिलेशनशिप हमारा क्लासेस के बीच में कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास आता है वो है जी एसोसिएशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा का सारा एसोसिएशन पे है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ काइंडली आप लोग ये जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ इस लेक्चर को देखने के साथ साथ विजुअल स्टूडियो को भी ओपन करें, और विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद जो जो मैं क्लासेस दिख रहा हूँ सेम उसी डोमेन में आप काम करते जाएं, वैसे वैसे कोड करके देखें ताकि हम इसको आपको प्रैक्टिकल चीज़ें अंडरस्टैंड हो सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जी एग्रीगेशन के ऊपर, और ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट जैसे आप लोग देखें हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए जनाब मैं क्या करूँगा कि एग्रीगेशन को और जो फोर्थ रिलेशनशिप है, इससे पहले मैं डिफरेंट क्लासेस में करवाता था, एक क्लास एग्रीगेशन पे, एक क्लास मैं करवाता हूँ कंपोजिशन पे, लेकिन चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन इन दोनों को एक ही लेक्चर में करवा दूंगा विद अ डिफरेंस। बस एक एग्जांपल ले लूँगा, उसी एग्जांपल को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्रीगेशन, और उसी जो हमारे पास आ जाती है एग्जांपल उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू कंपोजिशन। तो आज का लेक्चर जी जैसे मैंने कहा कि एसोसिएशन पे है, तो इसको देखते हैं। एसोसिएशन है क्या, पहले तो आपने इस चीज़ को देखना है। एसोसिएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है। यूजेज, यहाँ पे जो वर्ड है यूजेज, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अब जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आती है वो है जी कि मल्टीप्लिसिटी। अब वो मल्टीप्लिसिटी कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस हद तक इन इन्वॉल्व है या रिलेशनशिप में किस हद तक है। डेटाबेस सिस्टम में आपने इसको देखा होगा कि हम कहते हैं जी कि इसमें 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि मैनी टू मैनी हो सकता है, ठीक है, अन सो ऑन, जो भी आपको इसका आइडिया है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी लागू पे आएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने इंस्टेंस के साथ एसोसिएट है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे जो इसमें करंट ऑब्जेक्ट है उसके कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है। अगेन ये दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात बच्चों वो ये है कि जो एसोसिएशन का रिलेशनशिप है दैट इज़ अ बाइनरी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों की दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी कम्युनिकेशन में, किसी भी एक्टिविटी में। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक आप में से दो स्टूडेंट्स हैं, तो जो पहला स्टूडेंट S1 और जो दूसरा स्टूडेंट है वो जी S2,
यानी कि S1 अकेला ही बोली जाए और S2 इसमें उससे बात ना करना चाहे, तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इट मस्ट बी ए टू वे कम्युनिकेशन, कि दोनों के दोनों पार्टीज कम्युनिकेट करना चाहे, बात करना चाहे। अच्छा, ये जो एसोसिएशन रिलेशनशिप है अमंग द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कैन काज टू अनदर परफॉर्म एन एक्शन। बेसिकली हम एग्जांपल है, आज जो एग्जांपल देखेंगे उसको मैं ले लेता हूँ इसकी बेस एग्जांपल, कि एक ऑब्जेक्ट, क्या मसला क्या है, मतलब एसोसिएट में क्यों आता है, एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, लाजा वो उसके मेथड को कॉल करेगा। अच्छा, अब इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट बात वो ये है, ये थर्ड या फोर्थ वो ये है कि एसोसिएशन रिलेशनशिप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी खुद की लाइफ साइकिल होती है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने मरने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक होते हैं। तो ये ज़रा बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में एसोसिएशन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब क्लासेस ख़त्म होंगी टीचर और स्टूडेंट आपस में वो उसमें पे उस वक़्त जितनी देर वो वो कर गया। तो ये है बेसिकली मस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो टीचर टीच करेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट टेक कोर्सेज़। इस तरह से रिलेशनशिप जो हमारे पास बनता है वो एसोसिएशन है। लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी लाइफ़ साइकिल है, टीचर्स की अपनी लाइफ़ साइकिल है। स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी के ज़िंदगी का मालिक है, टीचर अपनी ज़िंदगी का मालिक है। लेकिन कोर्स पढ़ाने वाला, कोर्स ने इन दोनों को बाइंड कर दिया एक सेमेस्टर के लिए। और जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट होगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, टीचर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दैट इज़ एसोसिएशन। तो इसके साथ साथ इसी को एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो पहली एग्जांपल हमारे पास है वो है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं किसी कंपनी में। अच्छा, इनके बीच में जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन एसोसिएशन को शो करती है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो एरो हमने ऐसे देखा था, ये शो करता है जी इनहेरिटेंस को, और ये एरो का जो निशान है ये बेस क्लास की तरफ होता है, और ये जो लाइन है ये ड्राइव क्लास की तरफ होती है। तो जो एसोसिएशन है उसमें हम इसको एक लाइन से शो करते हैं, और उसके बाद उसका एक मैसेज होता है, टाइटल होता है, लेबल होता है कि वो बेसिकली एसोसिएशन में कैसे इन्वॉल्व है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्सेज लेते हैं, और ये कोर्सेज जो है, जो टीचर जो है वो कोर्सेज को टीच करते हैं। ठीक है, तो ये है जी। इस तरह जो टीचर है वो डायरेक्ट इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, जो टीचर जो है वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन एसोसिएशन है थ्रू कोर्स। ठीक है जी। तो इसमें से बच्चों जो हमने आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में जो मैंने, जैसे आपको पहले मैंने कहा था कि हम बात करेंगे एसोसिएशन रिलेशनशिप की। तो उसमें जो स्टूडेंट और जो कोर्स है, स्टूडेंट्स टेक कोर्सेज, इसी तरह स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं कहूँगा स्टूडेंट्स इन एनरोल होते हैं एक कोर्सेज के बीच में। इस रिलेशनशिप को हमने ऑटोमेट करना है, कोड करना है। तो आई होप कि हम इस काबिल हो सकेंगे। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ एग्जीक्यूट योर, ये जो हमारे पास आ जाएगा व्हाट आई शुड से, विजुअल स्टूडियो, इसको ज़रा लेके आएँ, इसको ज़रा ओपन करें, और ओपन करने के बाद जैसे जैसे मैं इसको कोड कर रहा हूँ, काइंडली मेरे साथ साथ उसको रिपीट कीजिएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सब के सब आइंदा से और जितने भी लेक्चर हैं, विजुअल स्टूडियो के बगैर प्लीज़ किसी लेक्चर को ना लीजिएगा। तो इस सिनेरियो को जो अभी आपके सामने हम डेमो के फॉर्म में लिखने लगा हूँ, तो आते हैं जी हम अब वापस से जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, अगर मैंने उसको ओपन किया है, मुझे एक चीज़ कन्फर्म करने दें कि मैंने अपनी स्क्रीन ही शेयर किया है, कुछ और तो नहीं ना? तो दोबारा मूव करते हैं उसमें हम आते हैं जी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप ही शेयर किया मैंने जी। नहीं जी बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और उसको बिल्कुल सिनेरियो को सिंपल सा लिखने लगा हूँ, फिर आगे देखते हैं। आई होप कि विजुअल स्टूडियो आपका ओपन हो गए होंगे। तो ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में लेके चलता हूँ, ऐड पे लेके चलते हैं, क्लास पे लेके चलते हैं, और क्लास में जनाब पहली क्लास, अच्छा देखें जो
स्टूडेंट्स है वो कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं। इसका मतलब है अगर कोर्स एक को स्टूडेंट ही नहीं तो कोर्स भी नहीं होगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें जो चाइल्ड इंस्टेंस इसमें बनते हैं वो जी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को लेके चलते हैं। और स्टूडेंट में हमारे पास जो सबसे पहले मैं कहता हूँ वो है जी प्राइवेट स्ट्रिंग, वो है जी स्ट्रिंग, उसमें सबसे पहले आ जाएगा जी रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरे नंबर पर वो आ जाएगा जिसको हम कहते हैं इसका नेम। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम। और भी बहुत सी चीज़ हो सकती है, फिलहाल हमारे यही काफ़ी काम की आएंगी। तो इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। कंस्ट्रक्टर में बच्चों हमने क्या करना है जी, स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो से स्लो टाइप करूँ ताकि आप भी मेरे साथ मैप अप हो सके। वैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज रजिस्ट्रेशन, और वो हमारे पास एक ये आ गया। और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अ, फिर हमें सेकंड नंबर पे क्या काम करना है ज़रा वो देख लीजिएगा। एक क्या कर रहे हैं, हम करते हैं जी पब्लिक प्रिंट। प्रिंट के बाद हम फिर क्या करते हैं जी, फिर हम करते हैं जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जा कर के हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इनफैक्ट। और फिर हम कहते हैं जी टैब के साथ हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम भी आए, और हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद नेम। अच्छा, ये हम मेथड लिखते हैं डिस्प्ले का। अगेन नॉट अ गुड ऑप्शन। कैसे? मैं अभी आपके सामने मैं क्रिएट करने लगा हूँ एक स्टूडेंट, स्टूडेंट एस टी डी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं जा कहता हूँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जी 19, उसके बाद जी NTU -1001, और नाम फर्ज के इसका मैं कर देता हूँ जी अपने ही कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब इसके बाद मैं करता हूँ जी std.print। अजीब सी बात है कि मैं इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं इसको रन करूँगा तो आपको रन नज़र आएगा, लेकिन कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है इस मेथड के साथ काम करना। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, अच्छा तो इसमें अच्छा हमारे पास आ गई वैल्यूज रजिस्ट्रेशन नंबर सबकी। ओके, हमने ना उसके साथ ये नहीं लगा, एक्चुअली ये नहीं था, हमें लगाना ये था कि ये, और फिर हमने लगाना था ये। नहीं, ये हमारे पास है तो नाम शो हो गया। मतलब अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये नहीं कर सकते कि इस सब को मैं डिलीट करूं और मैं चाहूं डायरेक्ट ही हम इसको कंसोल पे डॉट राइट लाइन, और डायरेक्ट मैं कहूँ स्टूडेंट को डिस्प्ले कर दो। तो ये चीज़ मैं डिस्प्ले करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसकी आउटपुट को देखें ज़रा। अब ज़रा गौर कीजिए, वो इसमें ये है बच्चों कि इसने क्या किया है, इसने जनाब यहाँ पे CSE 207 नंबर लेक्सी जो प्रोजेक्ट की नेम स्पेस है, जो नेम थे वो डिस्प्ले किया है, और उसमें जाके क्या डिस्प्ले किया है, क्लास का नेम। ठीक हो गया। ये वही क्लास का नेम है जो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म में देख रहे थे गेट टाइप के थ्रू। लेकिन अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो जाए कंसोल के ऊपर, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स कोई प्रिंट मेथड नहीं लिख जो चाइल्ड क्लास का एटलीस्ट। तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बच्चों में ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखें आप ओवरराइड। जैसे आप ओवरराइड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेथड नजर आएगा टू स्ट्रिंग का। आप जरा इसको एक्सेप्ट करें और रिटर्न। ये जो मैंने काम किया बेसिकली टू स्ट्रिंग का क्या काम करता है, ये आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ना, उसको अगर आप लोगों ने कंसोल पर डिस्प्ले करना है तो फिर हमें ये चाहिए होगा ये टू स्ट्रिंग का मेथड। तो यहाँ पे आप लिखें स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में जा करके आप जिस तरह से इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्प्ले किया था हम लोगों ने कि जीरो इंडेक्स पे हमने शो किया इसको
रजिस्ट्रेशन नंबर को और दूसरे नंबर पे हमने शो किया नेम को। तो आप अब देखिएगा कि मैं किसी किस्म का कोई मेथड वो नहीं लिखा। अब आप कह रहे होंगे कि मेथड ही चेंज किया ना और तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब देखिए मैं मेथड कॉल नहीं कर रहा, मैं अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि डायरेक्ट कंसोल पर डिस्प्ले कर सकें। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिएगा कि ये हमारा काम बन गया। तो ये हमें काम करना होगा यहाँ से ऑनवर्ड। ठीक हो गया। अब जनाब हमें क्या काम करना है, अब बच्चों हमें दूसरे नंबर पे जो चीज़ यहाँ से चाहिए उसको हम कहते हैं जी, जो क्लास हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगी वो क्लास है जी ऐड के थ्रू, और वो हम कह सकें जी कोर्स की क्लास। तो स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन कोर्स, तो ये है जी वो चीज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी प्राइवेट में आ जाएगा स्ट्रिंग कोर्स का कोड क्या है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जी प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स का टाइटल क्या है, इनफैक्ट नोट नेम नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अच्छा मैं प्लीज़, मैं अगर आप मुझे कहते तो मैं खुद रिलैक्स हो जाता हूँ। तो बस अगर आप खुद इसको पॉज करना चाहते हैं तो खुद पॉज कर लें तो प्लीज़। लेकिन एक सबसे पहले आप ये जो मैंने अभी स्टूडेंट क्लास लिखी इसको लिख के देखें। अच्छा अब है कि देखें, अब एक जरा सोचें, स्टूडेंट और कोर्स इनके बीच में मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैनी टू मैनी है, मैनी टू 1 है। ठीक है, और इस जरा सोच के बताएं कि क्या होगा। तो जनाब दैट शुड बी 1 to मैनी। ठीक है, लेकिन 1 to मैनी तो किसी अच्छी चीज़ नहीं होती। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि 45 स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, या अगर उस समर है तो हम कह सकता हूँ कि स्टूडेंट जो है उसमें 5 स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। तो इसकी कोई ना कोई अरे होगी। तो अब हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे चाहिए होगा कलेक्ट। मैं जो सबसे जो अच्छी ऑप्शन नहीं है उसको हम कहते हैं जी अरेज। तो मैं यहाँ अरेज यूज़ करूँगा, उसकी सिर्फ रीज़न ये है बच्चों कि आप लोगों ने अभी तक कलेक्शन नहीं, तो मैं इसको कहता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, खाली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं। तो अब हमें सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स हैं जो एक कोर्स में रोल हो सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। जो इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग इसमें ये होगी, इंडेक्सिंग इसमें ये होगी कि आ- आप लोगों ने जैसे ही इस पे डेटा पुट करना है तो आगे मूव करना है हम लोगों ने। मसलन इंडेक्स 0 पे डेटा आ गया, फिर हमने उसको 1 पे लेके जाना, 1 पे डेटा आ गया 2 पे लेके जाना। उसके लिए हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग चाहिए होगी। तो प्राइवेट इंटीजर इंडेक्स नंबर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा 0 से। अच्छा अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन चाहिए, मैं सबसे पहले आऊँगा इसी कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो स्ट्रिंग कोड स्ट्रिंग टाइटल, और हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट कोड इज इक्वल टू कोड, एंड फिर मैं लिखूंगा दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने एक मेथड लिखना है, वो मेथड क्या करेगा, पब्लिक वॉइड इनरोल। ये क्या करेगा, इसको हम जो भी स्टूडेंट बताएंगे, ये उस एसटीडी कर देता हूँ काफ़ी मेरा ख्याल है। तो जो भी हम इसको स्टूडेंट बताएंगे ये उसको इस लिस्ट के अंदर इनरोल कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, जो लिस्ट है उसके इस वक्त जो भी इंडेक्स नंबर है उस इंडेक्स नंबर को असाइन कर देना, ये भी स्टूडेंट जो आपको पास किया जाएगा। और इसको असाइन करने के बाद मतलब जो भी स्टूडेंट इस वक्त आप इसको पास करेंगे उसको अरे में सेव कर देना। और सेव करने के बाद फिर क्या करना है, जो इंडेक्स नंबर है, जो इंडेक्स नंबर है, आपने फिर क्या करना उसको एक स्टेप आगे ले जाना, क्योंकि इंटीजर है तो इंडेक्स नंबर एक स्टेप आगे जाके वो आगे 0 पे 0 से 1 पे आएगा, 1 पे 2, 2 से 3, 3 से 4, इससे ये आगे मूव करता जाएगा। ठीक हो गया। तो जनाब आई होप के ये सब चीज़ें अब अंडरस्टैंड हो गई, आपको हो गई होंगी। तो अब जनाब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक मेथड लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम आइट्रेट ओवर कर देखें। जब कभी हमारे पास अरे होगी, उस अरे पे उस अरे को प्रिंट करने के लिए, उस अरे के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं
उनकी जो लिस्ट है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। या मैं कह देता हूँ इसको प्रिंट एनरोल स्टूडेंट्स। ओ सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा जी प्रिंट एनरोल्ड स्टूडेंट्स। नहीं जी, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा नाम बन गया है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली बच्चों क्या करेंगे कि हम आइट्रेट ओवर करेंगे फॉर ईच लूप के थ्रू। फॉर ईच लूप से मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स टाइप के स्टूडेंट पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हैं, इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर स्टूडेंट टाइप के स्टूडेंट्स पड़े हैं। अब आपने करना क्या है भाईजान, कंसोल पे जाके, अब देखें अगर मैं यहाँ पे कंसोल वाला काम ना करता, अगर हम लोग टू स्ट्रिंग को ओवरराइड ना करते तो हम इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले ही ना कर पाते। तो इसलिए मैंने कहा था ओवरराइड करेंगे हम टू स्ट्रिंग के मेथड को। अब जरा हम वापस मूव करते हैं, अभी मैंने इसको इम्प्रूव करूंगा साथ साथ रिक्वायरमेंट के साथ साथ। तो अब मैं ऐसे कहता हूँ जी ये हमारे पास है जी स्टूडेंट नंबर 1, तो मैं इसको स्टूडेंट 1 कह देता हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट नंबर 2। स्टूडेंट std2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और वो नया स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर है 19-NTU-1002 और उसका नाम है जी आमिना। दैट शुड बी इन, उसका नाम है जी आमिना। और थर्ड नंबर पर हम जो इसमें स्टूडेंट लेके आएंगे स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब हमें 5 स्टूडेंट फिक्स करने, अगेन मैं स्टैटिक है, लेकिन फिर भी हमें फिलहाल काम चलाने के लिए, जब आप लोग कलेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको आखिरी पार्ट में, तो फिर मैं इसी कोड को अगर हो सके दोबारा रिप्लेस करके दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा वो तो सारा काम बड़ा आसानी से हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, उसमें आ जाएगा जी 19-NTU-1003 एंड स्टूडेंट नेम इज फातिमा एंड फोर्थ वन इज स्टूडेंट stdd4 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें हमारे पास आ जाएगा जी 19-NTU-1004 और इसमें जनाब आपके पास स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा जी बिला। अच्छा, मैं आपकी किसी क्लास को टारगेट नहीं करना चाह रहा, बस हम ही जो नाम ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं, तो आपकी बाकी लोगों को भी याद कर लें, माइंड ना कर दें बेचारे। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 19-NTU-1005 और इसमें आ जाएगा जी अरूज। तो इन दोनों को भी ऑनर दे, भी आपके लिए एफर्ट करते हैं। नहीं जी, ये हमारे पास वो 5 स्टूडेंट का डेटा है। अब हमने क्या करना है, इन 5 स्टूडेंट्स को पार्ट बनाना है कोर्सेज का। तो मैं आता हूँ जी, सबसे पहले एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कोर्स। कोर्स का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू न्यू कोर्स। तो न्यू कोर्स में सबसे पहले उसका कोड है CSE2071 और उसका जो टाइटल है कोर्स का वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया। के थे ऊप को कोर्स डिजाइन करने के लिए ऊप डॉट एनरोल। तो पहले मैं एनरोल कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी std1 को इसमें एनरोल कर लो। दूसरा तरीका बच्चों क्या हो सकता था कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता कुछ इस फॉर्म न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट में फिर जाके उसको बताता है स्टूडेंट जी 19-NTU-1006 और उसका नाम होता है जी स्टूडेंट का टेस्ट। ठीक है, हम ये काम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो टोटली आपकी अपनी मर्जी है कि आप यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर इसको पास करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो टोटल आपका अपने, मैं इसको ख़त्म नहीं करता ताकि आप इस स्टाइल को भी देख सकें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब मैं इनरोल करने लगा हूँ स्टूडेंट 2 को, उसके बाद हम इनरोल करने लगे हैं स्टूडेंट 3 को, फिर हम इनरोल करने लगे हैं स्टूडेंट 4 को, और फिर हम इनरोल करने लगे हैं स्टूडेंट 5 को। नहीं जी, पांचों के पांचों स्टूडेंट्स जो हैं वो समर में इनरोल हो गए हैं इसमें। अब जनाब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना ये है कि जनाब जो ऊप के जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने से पहले मैं सिंपली यहाँ पे लिखने लगा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन पे जा करके। अच्छा, पहले ये लिख दूँ, मैं साथ आपको इसके आउटपुट पे दिखाता हूँ। अभी तक हमारी ये आउटपुट आ गई। आप देख लें कि ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एनरोल हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं। अब इससे ये नहीं पता लग रहा भाई स्टूडेंट तो हैं, ये कौन है, मतलब क्या है,
कोर्स में रोल है, किस कोर्स में रोल है कुछ नहीं पता लग रहा, तो ज़रा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ Ctrl+K+U। तो अब हम जनाब जो काम करेंगे वो ये है कि नंबर 1 हम चाहते हैं कि कोर्स कोड आ जाए 0 इंडेक्स पे, और उसके बाद ये डैश आ जाए, फिर 1 के ऊपर आ जाए कोर्स का टाइटल। जैसे मैं लिखूंगा ऊप डॉट, तो अब आप देखें ऊप में हमारे पास वो आ नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आए जी कोर्स की क्लास में, और कोर्स की क्लास में आने के बाद आप किसी भी जगह पर आखिर में कर दें, जो शुरू में कर दें इट्स अप टू यू, मैं आखिर में कर देता हूँ जी पब्लिक स्ट्रिंग, तो ये है जी कोड। तो कोड में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें इसमें गेट वाला पोर्शन चाहिए होगा, तो गेट वाले पोर्शन में हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देना जो इस वक्त कोड है। इसी तरह से हमें गेट वाला पोर्शन चाहिए होगा सिर्फ, क्योंकि हम राइट तो कर नहीं रहे, वो तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लिया है। तो पब्लिक स्ट्रिंग इसकी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी टाइटल, और टाइटल में हम करेंगे गेट, और गेट में आ जाएगा रिटर्न कर दें इस वक्त जो भी टाइटल है। बस हमें गेटर्स चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा जाके लिखूंगा, अब देखिएगा ऊप डॉट कोड, अब आप देखिए वो कोड हमारे पास एक्सेस हो गया, ऊप डॉट टाइटल। अब वो टाइटल भी हमारे पास आ गया। अब जरा इसको रन करने की कोशिश करते देखते क्या हमने अचीव किया है। ठीक है जी, अब पता लग रहा है कि ये काम है। अब थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करते हैं। तो अब और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं वापस आता हूँ जी कंसोल के ऊपर जा करके, कंसोल डॉट राइट लाइन पे, और यहाँ पे मैं जनाब इसके साथ ये इसको फॉलो कर देते हैं, ताकि पता लगे जी क्या इसमें हो रहा है। या नोट अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको इसको सिंगल में भी कर देंगे इसको। ये ले जी, पहली तो हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब हमें क्या काम करना है जी, कंसोल पे जा करके हम लोगों ने बच्चों इसको यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर enrolled in the said course in summer 2020 in summer 2020 सेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम न्यू लाइन के साथ इसको ले आएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जनाब, उसका डेटा आ जाएगा। अब हम चाहते हैं क्या, अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या किया हमने, इसके बाद हम लोगों ने ये काम करना है बच्चों के, इसके बाद हम लोगों ने ये काम करना है कि इसको फर्दर कि अब ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त जो स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसको लिखते हैं। और फिर हम इसको टैब के डिस्टेंस के साथ फिर मैं लिखने की कोशिश करूँगा नेम, तो स्टूडेंट उनका नेम, और फिर ये लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख लें कि CS2071 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द सेड कोर्स इन समर 2020 सेशन। तो वह जी रजिस्ट्रेशन नंबर उनके ये। अब आप देखिए रजिस्ट्रेशन में काफ़ी आगे निकल आया है, तो ये थोड़ा मसला कर रहा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम वापस मूव करेंगे जी स्टूडेंट की क्लास में, और स्टूडेंट में जा करके हम इसको डबल टैप कर देंगे। अब ये हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो चुका होगा। तो ले जी, अब आप देख लें जी रजिस्ट्रेशन नंबर नेम बिल्कुल लाइन में आ चुके हैं, तरतीब में आ गए हैं। एक आखिरी एक फर्दर इसको बेटर करने की कोशिश ये करेंगे बच्चों के, इसमें जनाब आखिर में जाके इनरोल स्टूडेंट के आखिर में जाके इसको फिर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स का डेटा एक जगह पे ग्रुप हो जाएगा। ये लें, एक आखिरी चीज़ अब आपसे डिस्कस करनी हो ये देखिए, यहाँ पे हमने कहाँ पे फिक्स किया, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर फिक्स किया कि भाई ये काम है, ये कोड होता है क्लाइंट के पास, ये कोड है हमारे पास। तो अब क्लाइंट हमें क्लाइंट कॉल करेगा, कहेगा यार हमारी जो इस वक्त स्टूडेंट्स है वो 5 नहीं रह गए, 10 हो गए, 6 हो गए, 15 हो गए। तो इसका मतलब बार बार हमें कॉल ही करता रहा बेचारा। तो अब अगर हम चाहते हैं कि यार वो खुद ही फैसला करे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, उसके हिसाब से हमारी अरे डिक्लेयर हो जाए, तो फिर उसको बच्चों ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये काम करने के लिए जनाब ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो जी पब स्टैटिक इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको स्टैटिक क्यों किया है, इसको स्टैटिक बच्चों हमने इसलिए किया है कि ये जो शेयर डेटा बन जाए और तमाम के तमाम स्टूडेंट इस शेयर डेटा के थ्रू उसको एक्सेस करें। इस पूरे अगर ये शेयर नहीं होगा
तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दूसरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता होगा, तो हमें यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी चाहिए और वो स्टैटिक की फॉर्म में होगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो फिक्स वाला काम किया ना 5 वाला, ये खत्म कर देंगे और इसकी जगह लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे, कितने होंगे? उसके लिए बच्चों आपको पता है कि जो इसको कैसे डिक्लेयर करते होते हैं, तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं कोर्स डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ जी फिलहाल वो जी 5। ठीक है। तो अब हमें स्टैटिक, आपको पता है स्टैटिक का ताल्लुक क्लास के साथ, स्टैटिक इज एसोसिएटेड विद द क्लास नॉट विद द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, इसलिए मैं सिंपली 5 करूंगा। अब इसको रिकम्पाइल करेंगे। ले जी, अब क्या बेनिफिट हुआ? अब बेनिफिट बच्चों ये हुआ कि फर्ज करो 5 से हो गए 6, कोर्स में चेंज आया, नए एक बंदे ऑन रोल कर लिया। अब उसने हमें नहीं बताया, जो क्लाइंट है उनके डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर कंपनी को नहीं बताया, वो खुद ही क्या करेगा, इसको यहाँ से 6 करेगा और 6 करने के बाद जनाब यहाँ पे जाके वो करेगा जी स्टूडेंट std6, मतलब ये जो उसको वो लाइन ऑफ कोड नहीं करेगा, हम उसको फ्रंट एंड देंगे, वहाँ पे जाके एक नया वो जस्ट डेटा पास करेगा और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको डीकपल किया इन दोनों चीज़ों को, ताकि इनमें कपलिंग कम हो सके। तो यहाँ पे आ जाएगा जी न्यू स्टूडेंट, और अब हमारे पास जो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 19-NTU-1006। और जनाब इस बार उनका जो नेम है, जो स्टूडेंट का नेम है, वो जनाब हम लेके आ जाते हैं जी अजान। ठीक है जी। अब आप देखिए मैंने बाकी किसी जगह पे कोई चेंज नहीं करूंगा। अब इसको जनाब रिकम्पाइल करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर वो फ्लेक्सिबल भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो अजान साहब का डेटा नज़र नहीं आ रहा, तो कैन यू गेस कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नहीं हुआ? तो मैं तो उसको समझ गया हूँ है, तो ज़रा आप, मैं कोड आपसे शेयर करता हूँ, इसको ज़रा बताइएगा कि कौन सी ऐसी रीज़न हुई जिसकी वजह से इसने जो 6 वाला कोड है वो इसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, तो स्मार्ट बिल्कुल ना होने के बराबर वो चीज़ है, तो आप ज़रा इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन अगेन बिल्कुल ना होने के बराबर वो चीज़ है। तो ये था जी हमारा अभी तक का कोड। तो ये हम इसमें आगे मूव करेंगे। उसकी जनाब अगर आप थोड़ा सा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप खपते रहेंगे। हमने एक नया स्टूडेंट तो कर लिया है, लेकिन इसको हमने इनरोल नहीं किया। ठीक है, तो ऊप डॉट इनरोल, इसको इनरोल करेंगे स्टूडेंट 6 को। मैं कर रहा था आपकी इस काम पे ना लग जाए कहीं। तो जनाब इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो जो 19NTU-006 अजान है वो यहाँ पे इनरोल हो चुका है। अब इससे पहले आपने देखा था कि मैं अगर इसको इसको मैं कमेंट करता हूँ, आप देखिए उसने इसकी स्पेस छोड़ी हुई थी, ये खाली जगह छोड़ी हुई है, देखिए भला क्यों? क्योंकि फॉर ईच लूप जो है ना, फॉर ईच लूप, यहाँ पे जो फॉर ईच लूप आई ना, उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिले हैं 6। ये देखिए इसको स्टूडेंट्स मिले हैं यहाँ पे 6। तो छठे स्टूडेंट का डेटा नहीं था, लादा उसने इसकी जगह नल कर दिया, लेकिन वो स्टूडेंट्स थे था वहाँ पे, तो इसलिए इसने इसको ऐसे खाली छोड़ा हुआ था। तो ये था जी हमारा कोर्स, आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अब आपने क्या करना है जी, अब आपके लिए एक चैलेंज है छोटा सा। वो चैलेंज क्या है, मैं इसको ज़रा अगर वापस इसको ज़रा मैं ख़त्म करूं, तो बच्चों आपके लिए चैलेंज ये है कि अब आप लोगों ने ये जो रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है, अगेन 0 टास्क का चैलेंज है। इसमें मैं बिल्कुल भी टास्क नहीं की तरह कि मैं आपको इतने मार्क्स दूंगा, मार्क्स सब कुछ नहीं होते। इसमें जो स्टूडेंट्स और कोर्सेज को आपस में मैंने लिंक करके दिखा दिया एसोसिएशन के थ्रू। इसमें जो टीचर है वो टीच करता कोर्स सिंपल। तो आप अपने आप को खपाना है, अब इस पे रात लगाइएगा। मैं आपको मशवरा दूंगा साथ म्यूजिक भी लगा ले, बेशक मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप लोग टीचर और कोर्स यानी कि इस सिनेरियो को कंप्लीट कर सकें। आज हमने इस लेक्चर में स्टूडेंट एंड कोर्स के सिनेरियो को तो हमने कपल कर लिया है, लेकिन हम कोर्स एंड टीचर वाले सिनेरियो को ज़रा नहीं कर सके, और ये आपके लिए टास्क है। प्लीज़ इसको सॉल्व, इशू है तो मुझे बताइएगा। अगेन विदाउट डर्टी योर हैंड आप एटलीस्ट कोडिंग नहीं सीख सकते, ये तो कंफर्म है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने एसोसिएशन की बात की। एसोसिएशन में जो मेजर मेजर चीज़ें मैं रिवाइज करने लगा, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नंबर 1, एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है, तो यहाँ पे यूजेस का रिलेशनशिप है। दूसरे नंबर पर जो एसोसिएशन है ये हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि दोनों की दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी तब ही ये काम करेगा, बाई डायरेक्शनल।
लें जी। उसके बाद थर्ड इसमें इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से। और फोर्थ नंबर पे है वो ये है कि इसमें जो चाइल्ड एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इसमें जो कंटेनर है वो है जी कोर्स की क्लास, उसने कंटेन किया हुआ है स्टूडेंट्स को। आप ये कह लें कि जो कोर्स है वो बेस क्लास है, मसलन इनहेरिटेंस के हवाले से ना समझेंगे, वैसे समझेंगे कि इनहेरिट जो इसमें जो आपकी जो क्लास है वो बेस क्लास है जी कोर्स, और जो चाइल्ड क्लास है वो है जी कोर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है और जो पेरेंट क्लास है, जो कंटेनर और कंटेनर दोनों की, बोथ दोनों की एक ख़ास बात आपको नज़र आएगी। वो कौन सी ख़ास बात है जी? वो ख़ास बात बच्चों ये है कि इन दोनों ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, ऑन लाइफ ऑन सबकी, इन दोनों की अपनी अपनी लाइफ होती हैं। ये दोनों अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। और इन दोनों की खुद की लाइफ साइकिल होती है, मतलब कब वो क्रिएट हुए कब वो डिस्ट्रॉय हुए, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो अपनी ऑन लाइफ साइकिल होती है। तो ये चार की चार चीज़ें आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है, और इंशाल्लाह इसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना एसोसिएशन का, ये कभी भी नहीं भूलेगा। बहुत सी बुक्स ने सिर्फ कहा, जस्ट ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हुई। तो ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगेन यूज़र का रिलेशनशिप है, बाई डायरेक्शनल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बहुत मतलब इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं ऑब्जेक्ट्स, उनकी खुद की लाइफ साइकिल होती है, खुद का स्टाइल होता है, मतलब खुद की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, खुद है वो अपनी ज़िंदगी के खुद के मालिक होते हैं, ठीक है जी। आई होप के थिंग्स विल बी क्लियर नो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू वेलकम एट ग्रुप एंड यू आर वेलकम एट यूट्यूब चैनल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। अगर कुछ मिस होगी तो वो इंटेंशनली नहीं होगा, ड्यू टू बिजी स्केड्यूल होगा। तो अब आपने जो नेक्स्ट लेक्चर में अगेन जो है ना आपके पास ये जो विजुअल स्टूडियोज के बगैर प्लीज़ ना आइएगा। हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने, एक नहीं दो, मतलब दो लेक्चर्स को हमने एक लेक्चर में कवर करना है। और दोनों ही वेरी वेरी क्रिटिकल। तो उसमें से जो पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमने कवर करना है, दैट इज एग्रीगेशन। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बुक्स में ना होने के बराबर मिलनी है। तो हमने अगर इसको समझना है कोडिंग के थ्रू, तो प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ कि आप इसमें विजुअल स्टूडियोज के साथ सोच अक्लमंद होकर आइएगा, सुस्ती ना कर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर ये सब के सब चीज़ें, चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो आगे आपने ये पढ़ना है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ना है, मसलन जो आप दूसरा आपने पढ़ना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो बच्चों इसके बगैर तो वो नहीं पढ़ा जाना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने कंसेप्ट हैं इनको प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करें, इस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर कंपोजिशन कवर करने हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा तो दोनों में एक खास बात होगी, मैं भी बता यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा कंटेनमेंट का। कंटेनमेंट, अब कंटेनमेंट क्या होती है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोबारा बताऊंगा। कंटेनमेंट को आप सादा वर्ड में ये देख सकते हैं, ठीक है। जग ने पानी को कंटेन किया, लैब ने स्टूडेंट्स को कंटेन किया हुआ है, घर ने, ये कमरे ने सोफ़ों को कंटेन किया हुआ है, लैपटॉप ने हार्डवेयर को कंटेन किया हुआ है, मदरबोर्ड ने प्रोसेसर को कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ कंटेनमेंट के फॉर्म में आती है। कप ने चाय को या कॉफ़ी को कंटेन किया हुआ है। तो कंटेनमेंट रिलेशनशिप नेक्स्ट हमें देखना है। अगेन बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, इसमें ये डेफिनेटली आपसे जब सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाएंगे ऊब के आप इसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर 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 जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो अपना बहुत सा ख्याल। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे। कोई इशू है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर डिस्कस करिएगा। आई विल टेस्ट कि आप तक वो सब चीज़ें आऊँ, वो सब चीज़ क्लियर करूँ। अगेन मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को समझाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एज़ कम्पेयर टू कि मैं अकेले पढ़ता जाऊँ या कुछ और है। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है
तो देन चीज़ें बेहतर नहीं है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें, हैंड नोट्स फिज करके देखें, बार बार कोड करके देखें। रट्टा नहीं करना, कोड को रट्टा नहीं लगाते, याद नहीं कर देते, जस्ट एक्सप्लोर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है, अगेन प्लीज़ डू लेट मी नो, कॉन्टैक्ट टू मी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर लैब में कोई आपको इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी हैंडल करने की। ठीक है जी, अपना बच्चे बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।